हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग गोल्ड और सिल्वर का प्राइस पैटर्न चेक करेंगे और देखें एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर किस हिसाब का रिटर्न दे सकती है। ये पहले हम सिल्वर देखेंगे, फिर उसके बाद गोल्ड देखेंगे। तो ये सिल्वर का डेली चार्ट है। हम मंथली में जाएंगे और मंथली में चेक करेंगे। मंथली चार्ट पैटर्न में जैसा कि आप देख सकते हैं, सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है। सिल्वर पिछले 11-12 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है एक टाइट जोन में। ये इसका जोन है और इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं यहाँ, सिमिलर कंसोलिडेशन सिल्वर में 2022 से 2024 के बीच था। 2 साल का यहाँ एक कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन से इसने एक ग्रीन कैंडल बना के इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैक्सिमम चांस है ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ यहाँ इसने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। अगर हम ड्रॉ करें, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर इसने यहाँ। और अगर हम इसका टारगेट कैलकुलेट करें, यहाँ से फिर हम इसको ऊपर की तरफ प्लॉट करते हैं, तो ये इसका टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे मूवमेंट चेक करते हैं। तो डेली चार्ट में जैसा कि देख सकते हैं, इसने जो रिसेंट हाई लगाया था वो 22 अक्टूबर को लगाया था पिछले साल। उसके बाद से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो जोन है, ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। प्राइस यहाँ मार्च, इस साल मार्च में भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, पर फिर यहाँ से एक ड्रास्टिक फॉल आया। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हम सिनारियो की बात करें, दो सिनारियो यहाँ नजर आते हैं। या तो सिल्वर ये यहाँ इस लेवल पे कुछ दिन कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ आए, इस जोन पे ये सपोर्ट ले और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। अगर हम ये पोर्शन देखें तो यहाँ भी ये स्मॉल रेंज में अगर हम देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ये कप हो गया, ये इसका हैंडल, फर्स्ट हैंडल, फिर ये सेकेंड हैंडल बनता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से अगर हम चार्ट ऊपर की तरफ इसको प्लॉट किया, तो अराउंड 16% का रिटर्न ये एक साल में दे सकता है। ये जो कब विथ हैंडल पैटर्न का जो हमने टारगेट बनाया। अगर हम ये बड़े कंसोलिडेशन का टारगेट अगर हम चेक करें, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ऊपर की तरफ हमने प्लॉट किया, तो अराउंड 18% का रिटर्न ये एक साल में, अगले एक साल में दे सकती है। चलिए अब हम गोल्ड एनालिसिस करते हैं। तो गोल्ड, जैसा कि आप सबको पता है, गोल्ड ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ से गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। चलिए हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें, आप ये जोन देखें, ये एरिया, यहाँ लगभग लगभग 3-3.5 साल का टाइट कंसोलिडेशन है गोल्ड के लिए। इसने इस पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो अभी मंथली चार्ट पे गोल्ड में एक इनसाइड बार बना हुआ है। ये हो सकता है अभी एक एक दो और मंथली बार यहाँ इस रेंज के अंदर, इस इनसाइड बार के अंदर एक दो और मंथली चार्ट बने, कैंडल बने, फिर उसके बाद ये या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ये मूवमेंट दे सकता है। अगर नीचे की तरफ निकलता है तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह से बिहेव कर सकता है। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, ड्राइंग रिमूव करते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ भी 10-12 वीक का एक टाइट कंसोलिडेशन है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है। सिमिलरली यहाँ भी एक
6-7 वीक का, 10-12 वीक का कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर हम चेक करें तो यहाँ भी प्राइस जो होता है पिछले 5-6 वीक से कंसोलिडेट कर रही है। तो चांसेस है यहाँ कुछ भी और ये कंसोलिडेट करे, फिर या तो ऊपर की तरफ या फिर मैक्सिमम चांस है ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दे। चलिए हम डेली चार्ट चेक करते हैं, ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। डेली चार्ट में अगर हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन ड्रॉ करें तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है, और नीचे सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करें तो ये स्मॉल सपोर्ट और ये नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ दो सिनारियो बन सकते हैं, यहाँ या तो हो सकता है ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस जोन में ये टाइट कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, या फिर ये जो बड़ा जोन है फ्रॉम 3500 टू 3000 इस रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। तो गोल्ड में भी ब्रेकआउट सिनारियो दिख रहा है, सिल्वर में भी ब्रेकआउट सिनारियो दिख रहा है। पर सिल्वर चूंकि पिछले 1 साल से सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है, सिल्वर में कोई रिटर्न नहीं है, तो मैक्सिमम चांस है सिल्वर हमें अगले 1 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। थैंक्स फॉर ट्रेनिंग इन